This is an ABP Life podcast. 5 मार्च को खबर आई कि केरल यूनिवर्सिटी की 18 साल से ज्यादा उम्र की स्टूडेंट्स अब 6 महीने तक की मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। मैटरनिटी लीव लेने के बाद वो बिना किसी दिक्कत की क्लास में शामिल हो सकेंगी। इसके लिए उन्हें दोबारा से कोई प्रोसेस नहीं करना होगा। वहीं 6 मार्च को एक और खबर आई कि चिंगारी ऐप कंपनी भी अब 2 दिन महिलाओं को पीरियड लीव अपनी कंपनी में देगी। जहां स्पेन पीरियड लीव पूरे देश में लागू करने को लेकर काफी तारीफें बटोर रहा है, वहीं भारत में पीरियड लीव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अफसोस है। अरे मैं भी ना सबसे पहले आपको ये तो कहना भूल ही गई कि पीरियड लीव मिले या ना मिले, पर हैप्पी वुमेन्स डे। मैं मानसी हूं आपके साथ लेकर FYI ABP लाइव पॉडकास्ट पर, जहां आज सुप्रीम कोर्ट के दिए उस तथ्य पे बात करेंगे जिसकी वजह से पीरियड लीव नहीं दी गई महिलाओं को, जिसके बारे में आज डिटेल में बात करने के लिए मेरे साथ में है गीतांजलि पंडित, जो कि एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, एक कॉलमनिस्ट हैं, TEDx एंड ग्लोबल कीनोट स्पीकर हैं, फॉर्मर CHRO हैं। वेलकम टू ABP लाइव पॉडकास्ट। देखिए, ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे, मैं सबसे पहले तो आपको और सब महिलाओं को बहुत एक हैप्पी वुमेन्स डे विश करना। सेम टू यू मैम, सेम टू यू मैम। महिलाओं के पीरियड लीव देश भर में नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता SM त्रिपाठी ने शीर्ष अदालत को बताया कि केवल बिहार और केरल महिलाओं को मासिक धर्म की छुट्टी देते हैं। बिहार ने 1992 यानी 1992 में लालू प्रसाद के काल में महिला कर्मचारियों के लिए 2 दिनों के मासिक धर्म अवकाश की शुरुआत की थी। केरल में CM पिनाराई विजयन ने इस साल 19 जनवरी को घोषणा की थी कि राज्य सरकार छात्राओं के लिए 3 दिन की पीरियड लीव का प्रावधान करेगी। जब पीठ ने नोटिस जारी करने के आदेश को लिखवाया था, तो वकील सत्यमित्र के माध्यम से एक लॉ स्टूडेंट ने कोर्ट को बताया कि पीरियड के लिए अनिवार्य छुट्टी प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं की हायरिंग के प्रोसेस पर असर डाल सकती है। इस पर बेंच ने कैविएट में मेरिट को पाया। इसके बाद इसे केंद्र सरकार के नीतिगत निर्णय पर छोड़ दिया गया। अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि क्या वाकई इससे वुमेन हायरिंग प्रोसेस पर कोई फर्क पड़ता है? तो मुझे नहीं लगता, एज एन HR एक्सपर्ट, एज एन HR प्रोफेशनल, और मैं बहुत सारी कंपनीज की CHRO भी रह चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इससे हायरिंग पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जिस चीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो है मोरल पे। ये जो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आपने हायरिंग का पूछा, ये कॉन्टेक्स्ट देखिए आपका और मेरा बहुत हद तक वाइट कॉलर जॉब्स के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन रहता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ये जवाब दिया कि उनकी हायरिंग इफेक्ट होगी, वो भी उन्होंने एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में ही शायद दिया, ये मुझे लगता है। आज अगर हम देखें तो हमारी जो हार्ड लेबर के जॉब्स हैं, जो हमारे मैनुअल जॉब्स हैं, जो हमारे फील्ड में मतलब जो जहाँ खेती बाड़ी होती है, वहाँ पे महिलाओं का उतना ही कंट्रीब्यूशन है, उनका उतना ही एक रोल है ना कि किसी आदमी का, और शायद उससे कहीं ज़्यादा। क्योंकि हम देखते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, एग्रीकल्चर में और बहुत सारी ऐसी हार्ड वर्क, हार्ड लेबर के क्षेत्र में महिलाएं बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं, और शायद मेल काउंटर पार्ट्स उतना नहीं करते, फॉर डिफरेंट रीजंस विच आई एम नॉट गोइंग इनटू। जो एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है आदमी और औरत में, वो तो एग्जिस्ट करता ही है, और इसी के चलते बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं महिलाओं के लिए। तो वाइट कॉलर जॉब्स में हायरिंग में फ़र्क नहीं पड़ेगा, मोरल में एक फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि ये भिन्नता जो है आदमी और औरत की, इसको कैसे देखा जाए वो ज़्यादा गंभीर सवाल है। एक पीरियड लीव देना या ना देना शायद उससे छोटा सवाल है। वेट एंड ड्राई कंपनी, बायजूस, जोमैटो, स्विगी, चिंगारी और ना जाने कितनी सारी कंपनीज हमारे देश में जिन्होंने पीरियड लीव देने का प्रावधान किया हुआ है, तो क्या सभी कंपनीज को इसे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए? ये पीरियड लीव जो है, ये बहुत महिलाएं आपको खुद कहेंगी कि उनको हर वक्त हर महीने इसकी जरूरत नहीं होती। कुछ महिलाओं को जिनको पीरियड पेन होता है, जिसको डिस्मेनोरिया कहते हैं, उनको ये जो डिफिकल्टी है, ये जो एक्यूट फिजिकल पेन है, जो एक शारीरिक कष्ट है,
उसका सामना वो कैसे करें उन दिनों में, तो ये देखने का मुद्दा जो है, ये कंपनीज देख सकती हैं। एक ह्यूमेन फैक्टर जो है ये देखा जा सकता है और इसको अपनी पॉलिसी में लिया जा सकता है। लेकिन जो इसमें बड़ा इशू आता है कि देखिए, स्पेन जो सिर्फ एकमात्र यूरोपियन कंट्री है जिसमें ये अभी तक शुरू हुआ है, बहुत हाल में, मतलब ये पीरियड पॉलिसी यहाँ इंडिया में इंट्रोड्यूस होने से पहले, जो PIL की दरखास्त डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, उससे पहले तो उन्होंने स्पेन का जो लॉ है या लेजिस्लेशन है, उसमें 8 आवर्स ऑफ लीव पर मंथ उन्होंने दिया है। और वो कहते हैं कि आप 3 महीने के अंदर अंदर ये 8 घंटे जो है, इसका ओवर टाइम आप कभी भी अपने काम में डाल सकते हैं। तो 8 आवर्स ऑफ लीव पर मंथ टू बी एडजस्टेड विद इन 3 months, उनका ये क्लॉज है। तो ये क्लॉज मुझे काफी हद तक एक बैलेंस्ड क्लॉज लगा कि अगर आप लीव ले रहे हैं तो आप उसको, प्रॉब्लम मोराल में तब आती है, देखिए मानसी, दैट कि जब कोई भी पॉलिसी को ठीक से इम्प्लीमेंट ना किया जाए और कोई भी पॉलिसी को अब्यूज किया जाए। तो अगर आपने मेरे हक की बात करी और मैं उनमें से निकलूं कि भाई मैं इस प्रोविजन को, ये जो मुझे एक हक दिया गया है या एक एंटाइटलमेंट दी गई है या एक कंसिडरेशन दी गई है, अगर मैं उसको अब्यूज करना शुरू करूं, उसको मिसयूज करना शुरू करूं, तो फिर बहुत हद तक मेरे काम पे, मेरी क्रेडिबिलिटी पे और मेरी प्रोडक्टिविटी पे इसका एक बहुत सीधा सा असर आएगा। तो उस केस में देखिए, इट इज द इंडिविजुअल जो इन चीज़ों को बहुत मोड़ तोड़ के कई बार यूज करता है। तो ये हम कैसे प्रयोग करें इसका कि ये अब्यूज में ना जाए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ ज़्यादा देखने वाली है। क्या चेंजेस होने चाहिए पॉलिसीज में या वर्क प्लेस में अगर कोई पीरियड लीव महिलाओं को देना चाहता है? बहुत सरल नहीं होता कि कोई उसको अब्यूज ना करे। देखिए, पॉलिसीज बनती जब हैं तो उसका इंटेंट यही होता है कि कोई उसको मिसयूज ना करे। लेकिन अब कुछ लोग जो हैं वो हमेशा, आप मान के चलिए कि 5 से 10% लोग जो होते हैं वो हर चीज़ को अपने लिए, अपने फायदे के लिए बहुत मोड़ तोड़ लेते हैं। तो उसका सीधा असर जो है वो पॉलिसी पे आता है और सीधा असर उसकी पॉलिसी की छवि पे आता है। तो वो है उस पॉलिसी की, वो खराब होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी मानसी, कि ज्यादातर पीरियड लीव नहीं है, ठीक है। बहुत चुनिंदा कंपनीज हैं, बहुत चुनिंदा देश हैं जहां पीरियड लीव दी जाती है आज की डेट में। जब हम 21वीं सदी के 25 साल के पास हम पहुंच गए, लेकिन पीरियड लीव कम जगह दी जाती है। लेकिन रिसर्च जो कहती है वो कहती है कि 8 से 9 दिन लॉस्ट प्रोडक्टिविटी के पर वुमन पर ईयर, जो भी औरत किसी भी क्षेत्र में है उसके 8 से 9 दिन लॉस्ट प्रोडक्टिविटी के पर वुमन पर ईयर रहते हैं इस या तो पीरियड पेन की वजह से या पीरियड डिस्कम्फर्ट की वजह से, या फिर वो एक डिस्कम्फर्ट जो कई बार महिलाएं बयान नहीं कर पाती, जैसे कि कोई एक बाथरूम फैसिलिटी नहीं होना, कोई एक हाइजीन बेसिक लेवल्स प्रोवाइड नहीं होते कई जगह, और कई जगह वो अपनी परेशानी नहीं, अपना दर्द, अपनी परेशानी नहीं बता पाती। कई जगह इनफैक्ट आई गेस सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन या सैनिटरी पैड का भी प्रोविजन नहीं होता। जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बिल्कुल नहीं होता। और आप देखिए कि मुद्दा पॉलिसी की बजाय मेरे हिसाब से एक जो मुद्दा है वो इंक्लूजन का है, और वो एक ये डाइवर्सिटी अंडरस्टैंड करने का है कि भाई औरत और आदमी में एक बेसिक अंतर है। और आज की डेट में तो पॉलिसीज, अब आप मानिए
कि फॉर ट्रांसजेंडर मेन की भी इंक्लूजन होती है इन पीरियड लीव पॉलिसी, जहाँ पे कहीं पे अप्लाई करता है, ट्रांसजेंडर मेन को भी अप्लाई करता है और नॉन बाइनरी को भी अप्लाई करता है। तो सिर्फ औरतों पे नहीं, लेकिन इसके साथ साथ जो चीज हमें समझनी है वो ये कि जो इश्यूज औरतों पर हावी होते हैं उनको हम ट्रिविलाइज ना करें। देखिए, किसी को पेन है या नहीं है, बहुतों को नहीं है, बहुत लोगों को है, लेकिन उस चीज के प्रति एक सेंसिटिविटी रखते हुए, एक ह्यूमननेस रखते हुए और उस डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करते हुए उसकी सेंसिटाइजेशन बढ़ाने की जरूरत ज्यादा है। अगर पीरियड लीव नहीं भी आप इनकॉर्पोरेट कर पा रहे, तो आप कोई प्रोविजन रखिए कि कोई किसी को जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको कैसे एड्रेस किया जाए। आप क्या सिक लीव अपनी बढ़ाना चाहेंगे किसी के लिए अवेल करने के लिए? सिक लीव नहीं बढ़ाना चाहेंगे, उसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं अलग अलग कंपनीज में कि भाई अगर हमने सिक लीव बढ़ा दी तो हमारी मेल वर्कफोर्स क्या करेगी, हमारी विमेन वर्कफोर्स क्या करेगी। सो उन सब चीज़ों को एक बैलेंस में लाके ये हमें देखना चाहिए कि हम डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट और डिफरेंसेस के लिए रिस्पेक्ट हम किसी तरह से बढ़ा पाएं, सेंसिटाइजेशन कर पाएं आदमियों की और औरतों की भी। क्योंकि आज की डेट में जो पीरियड पॉलिसी का विरोध हुआ उसमें बहुत सारी औरतें भी शामिल थी जिन्होंने कहा कि हम अपनी इक्वालिटी की लड़ाई इतने सालों से लड़ रहे हैं उसमें ये एक बहुत बड़ा कदम पीछे की ओर होगा, ये बड़ा एक रिवर्स गेयर लग जाएगा जो हमारी मुहिम चल रही है विमेन्स राइट्स की। तो हमारे को कौन सीरियसली लेगा? और ये जो हमने इतने साल स्ट्रगल किया फॉर इक्वालिटी एट द वर्क प्लेस, तो उसमें ये बहुत एक चैलेंज रहेगा। आज की डेट में हमें इक्वालिटी हटकर इक्विटी पे आना चाहिए। आज की डेट में हमें इक्वालिटी से हट सेंसिटाइजेशन पे आना चाहिए और इंक्लूजन पे आना चाहिए, क्योंकि जब तक ये इंक्लूसिव वर्क प्लेस नहीं हम बनाने की कोशिश करते तो प्रॉब्लम ये होगी कि प्रोडक्टिविटी जो है वो उस मुकाम तक नहीं पहुंचेगी जहां तक उसको आइडियली पहुंचना चाहिए। बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टडी उस दूसरी ओर ये है कि जहाँ पे पीरियड लीव दी जा रही है और कई सालों से दी जा रही है, तो जो लॉस्ट टाइम है उसको इंक्रीज प्रोडक्टिविटी वहाँ देखी जा रही है। तो इसका मतलब जो लॉस ऑफ टाइम है वो लॉस ऑफ रेवेन्यू नहीं बना, वो लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी नहीं बना और वो लॉस ऑफ वर्क नहीं बना। सो द ऑर्गेनाइजेशन हैज बेनिफिटेड इन फैक्ट। आखिर में आपसे जानना चाहूंगी, आज वुमेन्स डे पर क्या कहना चाहेंगी? Women's lived experiences are different from the lived experiences of any man. तो जब एक औरत की जिंदगी उस पे जिस तरह से हावी होती है वो बिल्कुल अलग है, और एक औरत की जो रिस्पॉन्स है और उसका स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस है वो बिल्कुल, उसकी जो भावनाएं हैं और वो बिल्कुल विभिन्न हैं, वो बिल्कुल अलग हैं किसी भी एक आदमी से। तो हमें उस चीज को समझकर सेंसिटिव होने की और लोगों को सेंसिटिव करवाने की ज़्यादा ज़रूरत है। पॉलिसी में उलझ के कई बार चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं और कई बार नहीं भी। तो अब ये पॉलिसी सेंटर को बनानी चाहिए या नहीं वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम एट एन इंडिविजुअल लेवल, टीम लेवल, कंपनी लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल या एक वर्क प्लेस लेवल, बेशक वो कार्य क्षेत्र एक गृहिणी का हो। देखिए, गृहिणियों पे सबसे ज्यादा चीजें हावी होती हैं क्योंकि सब उनको समझते हैं कि वो एक वो कुछ भी कर सकती हैं और अगर बुखार है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पेन है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई सब काम होने चाहिए, ऐसी एक उनसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है और यही उम्मीद करी जाती है कि भाई वो कैसे भी वो काम कर लेंगी क्योंकि भाई ये काम कुछ है ही नहीं। वो जो एक मेंटालिटी है हमें उससे उभरना है। मैं अमेरिका में कुछ साल रही और मैं वहाँ पढ़ी और मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि वहाँ से कहीं ज़्यादा
हमारे सिटीज़ में और हमारी लाइफ में औरतों की एम्पावरमेंट ज़्यादा है, हम लोग ज़्यादा एडवांस कर पाते हैं अपने करियर्स में, हमारा ग्लास सीलिंग उतना लो नहीं है, तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं इंडिया में। उसमें ये एक चीज़ भी ऐड हो सकती है, पर हो या ना हो, जो भी कार्य क्षेत्र है, घर है, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स द अदर, अब वो अदर औरत हो सकता है, वो अदर आदमी हो सकता है, वो अदर बच्चा हो सकता है, सेंसिटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द अदर, दैट हैज टू इंक्रीज, ना कि हम एक पॉलिसी में घूमते रह जाएं। और जो विमेंस डे मैसेज है वो मेरा यही रहेगा हर महिला के लिए कि सिर्फ 8 मार्च को हम हैप्पी विमेंस डे करते हैं, लेकिन देखिए, हमें अपनी लाइफ खुद सेलिब्रेट करनी है और हमें अपने आप को खुद मोटिवेटेड रखना है और हमें खुद को बहुत बहुत अप्रिशिएट करना है, लिमिटेशन जानकर उस लिमिटेशन को बढ़ाना है, दर्द सहने के लिए नहीं, लेकिन अपनी लाइफ सेलिब्रेट करने के लिए, अपने खुद की एफर्ट सेलिब्रेट करने के लिए और अपना खुद का पुरुषार्थ सेलिब्रेट करने के लिए और अपना खुद का पोटेंशियल बाहर लाने के लिए। तो मेरा यही मैसेज रहेगा हर महिला के लिए कि हम खुद को सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच गीतांजलि पंडित हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ एंड विशिंग ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Life podcast.